आओ प्रश्नावली 4.2 कह रहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि है, आती है पेपर में। अच्छा सुनो, जब बहुपद के अपन लोग शून्यांक निकालते हैं तो उनको शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी मेथड से वैसे ही यहां पर भी मान निकालेंगे, लेकिन जो समीकरण से प्राप्त होंगे उनको क्या बोलेंगे? मूल। बस फर्क इतना ही और कुछ नहीं। देखना है गुणनखंड विधि से किससे लगाना है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बताया भैया? गुणनखंड। मतलब तो फिक्स बात है कि जो भी समीकरण दे रखे हैं इनके पहले निकालना है गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड। देख आसान है काफी। इसमें पहला काम ये है कि तुम लोग दो लोगों को पकड़ोगे। कितने लोगों को? दो। एक तो अचर पद और एक एक्स स्क्वायर का गुणांक। कितने लोगों को? दो। अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। भैया एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है? एक का। कितने का गुणा है? और यहां पर क्या है? 10। बोलो पहला काम क्या है? इन दोनों का करो गुणा। इन दोनों का गुणा करते बनेगा, करो। बोलो 10 है काम। बोलो गुणा करने में कितना मिला? 10। कितना मिला? अब इसी के गुणनखंड करो, तोड़ो दो भागों में। बोलो 10 को क्या लिख सकते हो? अच्छा सुनो, 10 को लिख क्या कह सकते हो? बोलो 10 को लिख सकते हैं अपन लोग 10 गुणे 1, है ना? 10 गुणे 1, 5 गुणे, और इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं। बोलो मान लो तुम 2 गुणे 5 भी लिखोगे तो एक ही बात है ना? है ना? एक ही बात। अब करना क्या है? सुनो, बोलो इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है? हर बार करेंगे। कितना आया भैया? 10। अब इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने में बीच वाली संख्या मिल जाए। जोड़ने और घटाने में कौन सी संख्या मिल जाए? बीच वाली। कौन सी मिल जाए? चलो 10 को तोड़ो। पहले तोड़ा 10 गुणे 1। मान लो 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 आएगा और 11 से काम। मान लो 10 से 1 घटाओगे तो 9 आएगा और 9 नहीं। अब अगले बढ़ जाओ। बोलो 5 और 2। भैया यदि 5 में 2 जोड़ दोगे तो 7 होगा, लेकिन 7 अपन को नहीं चाहिए। क्या 5 से 2 घटाने पे 3 मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? तो अपन लोग कौन सा गुणनखंड यूज कर लेंगे? 5 और बस इतनी सी बात। बोलो एक्स स्क्वायर जैसे का। बोलो ये जो माइनस है इसको बैठाओ बाहर। कहाँ बैठाना है भैया? बाहर। और अब बोले 3x जो आया था 3, वो कैसे आया था? 5 से 2 घटाने पर। बोलो इसका माइनस तो बैठा दिए। अब क्या लाना है तुमको? 3। क्या लाना है? और यहाँ पर कितना है? 3x है। कितना है? तो क्या हम 5x से 2x घटा दें तो 3x आ जाएगा? बोलो 5x से 2x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? और 5 दूनी, और यहाँ पे 10 एक। गुणा करने में 10 आ रहा है और जोड़ने घटाने में 3। चलो, और माइनस का 10 और बराबर। बोलो इतनी कहानी। माइनस कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? इसको अंदर करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे भैया? जो प्लस में थे वो काय में हो जाएंगे, और जो माइनस में थे वो काय में हो जाएंगे। और माइनस 10 जैसे का बराबर कहाँ बेटा? ओ सॉरी, हाँ चलो आगे बढ़ो, ध्यान दो। बोलो अब बनाने हैं इनके जोड़े। क्या बनाने हैं भैया? एक जोड़ा ये बना लिया और एक जोड़ा। अब इनमें जो जो कॉमन मिल सकता है उसको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन। ओ भाई निश्चित निकाल भैया। 5x और x में क्या कॉमन मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ले लिया। बोलो अब तो और कुछ नहीं मिल रहा। बोलो एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? क्लियर बात। बोलो माइनस का 5x में x चला गया तो कितना बचा? कोई दिक्कत? बीच में क्या है? प्लस। बोलो 10 और 2x में कॉमन क्या मिलेगा? 2। क्या मिल जाएगा भैया? 10 का भाग 2 में दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, और 2 में तो चला ही जाएगा। बोलो 10 और 2 में कॉमन क्या मिला? 2। भैया 2x से 2 चला गया, क्या बचेगा? बोलो माइनस का माइनस, प्लस माइनस। बोलो 2 का भाग 10 में दोगे तो क्या आएगा? बराबर। एक बात याद रखना, ये दोनों हमेशा क्या आएंगे? बोलो सेम आ गए मतलब हम क्या हैं, और सेम नहीं आए मतलब हम क्या हैं। चलो अब ध्यान देना। बोलो यहां से x माइनस 5 और यहां से x माइनस 5 क्या ले लेंगे? कॉमन। बोलो x माइनस 5 क्या ले लिया? बोलो यहां से एक x माइनस 5 और यहां से x माइनस 5 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। भैया यहां से यदि x माइनस 5 जाएगा तो यहां क्या बचेगा? यहां से x माइनस 5 जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा? बराबर। बोलो प्लस होगा तो प्लस 2, माइनस होगा तो माइनस, कोई दिक्कत? अच्छा मान लो तुम लोगों को डायरेक्ट याद आए तो x माइनस 5 एक बार, बाकी का जो बचेगा कहानी खत्म। अब भैया
बोलो ये निकल गए गुणनखंड। क्या निकल गए? बोलो गुणे के रूप में है ना गुणन। बोलो पूरे समीकरण में से इसको तोड़ दिए दो भागों में। कितने भागों में? बोलो इसका गुणा यदि इसमें करेंगे तो ये गुणनखंड मिल जाए, सॉरी ये समीकरण मिल जाएगा। तो बोलो इसको काय में तोड़ दिए भैया अपन लोग? गुणनखंडों में। काय में तोड़ दिए, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है? गुणनखंड विधि। क्लियर बात है। अब करें क्या? बोलो अपन को तो चाहिए मूल। क्या चाहिए है? मूल। अच्छा मूल मतलब x के मान चाहिए। किसके मान चाहिए हैं? कितने गुणनखंड आए हैं? तो कितने मूल आएंगे? चलो देखना। बोलो कैसे निकालें? बोलो एक बार x माइनस 5 बराबर 0 और एक x प्लस 2 बराबर कर दो। बोलो x माइनस 5 बराबर 0 और एक और बार कर दोगे x प्लस 2 बराबर, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार 0 करो। बोलो x माइनस 5 बराबर 0। बोलो काय का मान निकालना है? बोलो x का मान निकालोगे, जो माइनस का था वो काय का हो जाएगा। बोलो x का मान कितना आ गया? अब यहां देखो, बोलो जो ये 2 प्लस में है इस ओर जाएगा तो काय में हो जाएगा। यही क्या है इसके? अतः समीकरण के मूल 5 और 2 हैं। कहानी अगला सवाल देखें। कहेगा कि भैया क्या हो गया है ना, अभी तक तो नॉर्मल देख रहे थे, अब रूट वाले आ गए। कौन से आ गए? रूट वाले। लेकिन देख के घबराना नहीं, ये भी आसान ही है। क्या है? बोलो जो बाकी सवालों में किया है वही इस सवाल के साथ भी करना है। जो बाकियों के साथ किया है वो भी इसी के करो। बोलो बाकियों के साथ क्या किया है? इन दोनों का किया है गुणा। क्या किया है? इन दोनों का। तो इसके साथ भी क्या करेंगे? इन दोनों का। चलो करो। अब ध्यान देना, बोलो भैया √2 का गुणा 5√2 से करना है। ध्यान देना, √2 का गुणा 5√2 से करना है। भैया करो। √2 का गुणा होगा तो 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। 2 कहाँ आ जाएगा? और 5 दूनी कितना हो जाएगा? भैया गुणा करने में हमको कितना मिला है? और इसी 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, या इसी 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाली संख्या कौन? 7 मिल जाए। कौन मिल जाए? भैया किसको तोड़ना है? भैया तोड़ो। बोलो 10 को तोड़ोगे तो क्या क्या लिख सकते हो? 10 को बताना। बोलो क्या इसको लिख सकते हैं? 5 गुणे 2। बोलो 5 दूनी। बोलो और क्या लिख सकते हैं? एक और लिख सकते हैं 10 गुणे 1, 10 एकम। अभी इससे ज्यादा तो नहीं दिख रहा। चलो बोलो 5 दूनी। अच्छा याद करो, यदि 5 और 2 को जोड़ दोगे तो क्या ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी? कितनी है? तो क्या अपना काम हो गया? बोलो जो अभी रूट दिख रहे थे कि भैया इनका क्या होगा, वो फटाक से सॉल्व हो गए। कैसे हो गए? फटाक से सॉल्व हो गए। बोलो करें क्या? बोलो अपन को मिल गया है कि 7 को तोड़ना है 5 और 2 में। 7 को तोड़ना है 5 और, चलो तोड़ दो। भैया √2x² जैसे का, भैया 7x को तोड़ रहे हैं 5 और 2 में, क्योंकि प्लस ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो 5x + 2x। 5 और 2 में तोड़ा, यहाँ x था तो 5x और, अच्छा याद देखो, बोलो 5x और 2x को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? क्या 7x को ही तोड़ के लिखा है? तोड़ने का तरीका पता है। चलो आगे 5√2 बराबर, अच्छा एक काम करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ी सा फैला लेते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। चलो एक जोड़ा ये बना लो और एक जोड़ा, चलो ध्यान से देखना। बोलो √2x का स्क्वायर, क्या इस x के स्क्वायर को हम x × x लिख दें? अभी चलेगा? बोलो x² को x × x लिख दें, चल जाएगा? फिर बीच में क्या है भैया? प्लस। बोलो 5 × x लिख दें इसको, कोई दिक्कत क्या नहीं, ध्यान देना। फिर बीच में क्या है? प्लस। बोलो क्या हम 2 को, अच्छा ध्यान से सुनना, अपन को पता है कि √2 और √2 का यदि गुणा हो जाए तो क्या मिलता है भैया? 2। तो क्या हम 2 की जगह √2 × √2 लिख दें? अभी तुम लोगों के लिए लिख दें क्या? बोलो क्या 2 को √2 × √2 लिख दें, और बोलो इंटू x, फिर बीच में क्या है भैया? 5 × √2 बराबर, ये जानबूझ के कराया था। बोलो एक जोड़ा ये था और एक जोड़ा, अब देखना जरा होगा क्या। अपन को निकालना था इनमें कॉमन, क्या निकालना था? देखना भैया इसमें भी x है और इसमें भी, बोलो कॉमन क्या निकला?
बोलो यहाँ तो √2 है लेकिन यहाँ 5 है तो कॉमन नहीं, ध्यान देना। बोलो कॉमन क्या निकला? अच्छा बताना। बोलो √2x² से x चला गया, एक x क्या हो गया भैया? कितने x बचे? √2। बोलो कहानी क्लियर है? फिर बीच में प्लस भैया 5x से x ही चला गया तो बचा कितना? कोई दिक्कत क्या? बीच में क्या है? अब ध्यान दो। बोलो यहां भी √2 और यहां भी रूट, तो भैया कॉमन क्या मिलेगा? रूट। कोई दिक्कत क्या? चलो बोलो यहां से √2 चला गया तो क्या बचा? √2 इंटू एक्स। फिर बीच में क्या है भैया? यहां से √2 चला गया तो बचा क्या? बराबर। जरा इन दोनों को देखो, ये कैसे आ गए भैया? सेम आ गए। सेम आ गए मतलब हम क्या हैं? सेम नहीं आते तो गलत। बोलो यहां से √2x + 5 और यहां से √2x + 5 कॉमन लेने पर भैया √2x + 5 कॉमन ले लिया भैया। यहां से जाएगा तो बचेगा क्या? यहां से जाएगा तो बचेगा क्या? √2 बराबर। क्या इनको अपन गुणनखंड के रूप में बदल चुके हैं? चलो अब इससे चलो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 करो भैया। √2x + 5 बराबर 0। तो भैया √2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर -5 बटे √2। एक मूल क्या आ गया? -5 बटे √2। अब एक बार x + √2 बराबर 0 करने करो भैया। बोलो x का मान निकालोगे तो √2 प्लस का उस साइड जाएगा तो कहानी क्लियर। एक मूल ये आ गया, एक मूल। बोलो जो देख रहे थे रूट अपन को कि भयानक होंगे वो तो आसान थे। कैसे थे? अपन ने इनको यहाँ पर इसलिए मान लो नहीं भी फैलाते तो चल जाता, लेकिन फैला इसलिए लिए है ताकि इजीली दिख जाए कि यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √, नहीं भी फैलाओगे तब भी काम चल जाए। कहानी ठीक ठाक है? चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 देखो। उदाहरण 1 कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर खाली गणितीय रूप में व्यक्त किया हुआ है, इन्हीं को अपन को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो देखना कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। भैया बताना। बोलो टोटल कंचे कितने थे? 45। अपन को पता है इसमें किसी न किसी को x मानेंगे। अब भैया तुम चाहे जिसको मान लो, तुम चाहे चलो जॉन को मान लें। क्या किसको मान लें? जॉन को। देखना एग्जाम्पल नंबर 1। माना कि जॉन के पास x कंचे। कितने कंचे हैं? x कंचे। भैया किसके माने हैं? जॉन के। कितने मान लिए? अच्छा बताना। बोलो दोनों के कुल मिलाकर कंचों की संख्या कितनी थी? अच्छा एक बात बताना, मान लो इसके तो x हैं, इसके कितने हैं? दोनों के मिला के कितने हैं? 45। तो बोलो जो जीवंती होगी उसके पास 45 में से x घटाने पर जितने कंचे बचेंगे उतने ही कंचे होंगे। हाँ या ना? अच्छा ऐसे देखो तब। अच्छा दोनों का योग बताना है ना। जॉन के कंचों की संख्या प्लस जीवंती के कंचों की संख्या बराबर कुल कंचे। यही है कॉन्सेप्ट। क्या बताना। बोलो जॉन का कितना मान आया अपन ने? प्लस जीवंती को जीवंती रहने दो भैया, है ना, बराबर कुल कितने कंचे हैं। अब तुमको निकालना किसका है? जीवंती का। तो भैया जीवंती का ऑटोमेटिक जो कंचों की संख्या होगी वो 45 माइनस। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आ गया समझ में? बोलो अपन को दोनों की कंचे पता चल गए, एक का x और एक का 45 माइनस। अब भैया क्या करें? अब कुछ और भी दे रखा था, कुछ और भी दे रखा। क्या कहता है कि जॉन के पास 5 कंचे खो देता है। जॉन क्या कर देता है? 5 कंचे।
दोनों लोग खोते हैं भैया। कितने कितने कंचे? 5 5 कंचे। तो इन दोनों में से 5 5 कंचे क्या कर देंगे? कम। ये प्रथम स्थिति थी। कौन सी? प्रथम। अब कौन सी देख रहे हैं भैया अपन लोग? द्वितीय देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? तब भैया जॉन के कंचे। किसके कंचे? जॉन के। भैया पहले कितने थे? x। पहले कितने थे? x। भैया उसने 5 खो दिए, तो क्या इसी से x 5 कम हुए हैं? तो बोलो अब कितने बचे? x माइनस। कोई दिक्कत क्या? आगे बढ़ो। बोलो जीवंती के पास कितने कंचे थे? बताना। 45 माइनस x। भैया इसने भी कितने कंचे खो दिए? तो भैया अब इसके पास कितने बचे? और माइनस x जैसे का। कोई दिक्कत क्या? अब बोला है कि 5 5 कंचे खो देने के बाद जो कंचे बचे हैं, जो कंचों की संख्या बची है, उन्हीं का गुणनफल दे रखा है भैया। कितना दे रखा है गुणनफल? बताओ हमको। 124। तो बोलो करें क्या? बोलो जॉन के कंचों की संख्या x माइनस 5 और जीवंते की कंचों की संख्या 40 माइनस x का गुणनफल दे रखा है। अब लिखेंगे तब प्रश्न के अनुसार। भैया प्रश्नानुसार। कोई दिक्कत क्या? नहीं। भैया जॉन के कंचों की संख्या x माइनस, भैया जीवंती के कंचों की संख्या 40 माइनस बराबर टोटल कितना है? 120। कोई दिक्कत क्या? यही था, यही था कि नहीं? यही। अब करो क्या भैया? इन दोनों का कर लो गुणा। करो। पहले x का गुणा 40 माइनस x में। भाई x का गुणा जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? 40 माइनस। फिर माइनस 5 का भी गुणा कर रहे हैं 40 माइनस और बराबर 100। यहां तक कोई दिक्कत क्या? करो गुणा। भैया 40 में करोगे तो कितना आएगा? 40x माइनस x का स्क्वायर। माइनस 5 का करोगे तो 4 पंचे माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस। x में करोगे 5 का तो 5x बराबर 100। यहां तक कोई दिक्कत क्या? इनकी ज्यादा डाल दी है ना। चलो कोई बात। आओ आगे देखो। अब करना क्या है? बोलो जो जो कट पिट रहे हैं उनको काट पीट लें। बोलो यहाँ माइनस x का स्क्वायर पहले लिख लो। बताना। बोलो 40x में 5x जुड़ जाएंगे तो भैया कितने x हो जाएंगे? 45। अब ध्यान देना। बोले ये माइनस का 200 है। कितना है माइनस का? भैया लिखो माइनस का। ये कितना है? प्लस का 100। इस साइड बुलाओगे तो माइनस का 100 बराबर। चलो भैया अब एक काम करो। बोले यहाँ एक्स स्क्वायर में माइनस। जब भी तुमको एक्स स्क्वायर में माइनस दिख जाए, क्या दिख जाए एक्स स्क्वायर में? तो एक काम किया करो, माइनस का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। माइनस का पूरे समीकरण में करोगे तो भैया क्या होगा देखना जरा। बोलो यहाँ माइनस का करोगे तो माइनस माइनस, फिर बीच में जो ये प्लस था वो काय में? देखते चलना। अच्छा इन दोनों को जोड़ लें। बोलो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 324। बोलो वो माइनस का 324 आएगा। माइनस का 300 और भैया अभी अभी माइनस का गुणा किए तो माइनस माइनस 300 बराबर। भैया ये तो आ गया हमारा समीकरण। क्या आ गया? अब इसको करना है सॉल्व। इसको क्या करना है? बोलो। तो अब इसको करेंगे गुणनखंड विधि से हल। चालू है क्या? चलो देखो। बोलो गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं? बोलो सबसे पहले 324 का गुणा करेंगे एक में। 324 का गुणा किस में करेंगे? करो भैया। बोलो 324 एकम 300। भैया गुणा करने में कितना आया? 300। अब इसी के निकाल लो गुणनखंड। इसी के क्या निकाल लो? क्या ये 2 से कटेगा? 2 एकम 6 दूनी और 2 दूनी 6। फिर 2 से काटोगे तो 8 दूनी 2 एकम। अब भैया 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते। फिर 3 से काटोगे तो 9 तिया। फिर भैया 3 से काटोगे तो 3 त्रिका। फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम। बोलो लेकिन ये एक बात याद रखनी है। बोलो इसमें घात कितनी दे रखी है? तो अपन को कितने गुणनखंड के रूप में तोड़ना था? यहाँ तो बहुत सारी। तो अपन लोग गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा। ट्राई करें। 4 4 ती 12 ती 12 ती 36। भैया ये कितना आ गया?
और बोलो ये 3 त्रिका, तो बोलो 2 संख्याएं मिल गई 36 गुणे 9। तो बोलो गुणा करने में तो 324 आया, गुणा करने में कितना आया 300, और भैया जोड़ने में कितना आया 45। कितना आया जरा नजर उठाओ, कितना चाहिए था। तो बोलो इस 45 को किस में तोड़ देंगे 36 और, बोलो अब करें क्या, बोलो एक्स स्क्वायर जैसे का, भैया ये माइनस बैठा दो बाहर, ध्यान से माइनस कहाँ बैठा दिया भैया, 45x चाहिए है, तो बोलो 36x और प्लस का 9 और प्लस का 300 बराबर, ध्यान दो माइनस कहाँ बैठा है भैया, अंदर जाएगा तो जो प्लस में थे वो और जो माइनस में थे वो प्लस। अच्छा 324 बराबर, अब एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा, अब इनमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है भैया, 36 है और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या मिलेगा भैया, एक्स स्क्वायर में भी है और 36 एक्स में भी है। अब आगे बोलो यहां से एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, एक एक्स, बीच में क्या है 36 एक्स से एक्स जाएगा तो कोई दिक्कत, बोलो यहां पर ले लेते हैं अपन लोग माइनस का 9, माइनस का, बोलो 324 में भी 9 आया था है ना, चलो बोलो 9 ले लिए कॉमन, माइनस 9 क्या ले लिए भैया, यहां क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस का प्लस माइनस। अच्छा अभी गुणनखंड तोड़े हैं 36 और 9 तोड़े हैं कि नहीं, वो मतलब 36 का भाग दोगे तो 9 मिलेगा और 9 का दोगे तो भैया यहाँ हम 9 का दे रहे हैं तो क्या आएगा बराबर। जरा इन दोनों को देखो कैसे आ गए, सेम आ गए, मतलब हम क्या हैं, और सेम ना आते तो भैया चलो यहां से x माइनस 36 कॉमन लेने, भैया यहां से x माइनस 36 लोगे तो बचेगा क्या x, और यहां से x माइनस 36 लोगे तो बचेगा क्या माइनस का 9 बराबर, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। चलो कर बोलो एक बार x माइनस 36 बराबर 0 करने पर, तो भैया एक x का मान कितना आ गया 36, एक x का मान कितना आ गया, अगला देखो बोलो फिर दूसरा मान क्या आया x माइनस 9 बराबर 0, तो बोलो x बराबर क्या आ गया प्लस का, कहानी क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। अब भैया अब बात फंस गई, बात क्या हो गई फंस गई, कितने मान आ गए, कितने चाहिए थे भैया, हमको काय का मान चाहिए था, कितने मान आ गए, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा, कोई एक ही सही, भैया कौन सा सही है, दोनों प्लस में आए, मान लो कोई एक माइनस में आता, किस में आता, तो उसको तो तत्काल काट देते कि भैया कंचों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, लेकिन दोनों प्लस में आ गए, दोनों काय में आ गए, तो इसका भी समाधान है। किसको ले ले भैया, या तो x बराबर 36 मानो या x बराबर 9, अपन लोग x बराबर 9 मानते हैं, x बराबर 9, तो बोलो x मतलब जॉन के कंचों की, तो भैया अब किसके निकालना है, जीवंती के कंचों की संख्या, किसके कंचों की संख्या निकालनी है, जीवंती के कंचों की, भैया कैसे निकलेगा जरा देखो, बोलो जीवंती के कंचों की संख्या कितनी थी 45 माइनस, भैया 45 माइनस एक्स, तो बोलो 45 जैसे का x का मान अभी कितना निकाला है, यदि मान लो तुम 36 रखोगे, कितना रखोगे तो वहां 9 आएगा, अब 9 रखे हो तो कितना आएगा, बोलो 45, सॉरी तो मान ही निकाल रहे ना बराबर, बोलो 45 से 9 जाएगा तो कितना आ गया, तो बोलो जीवंती के कंचों की संख्या 36 और जॉन के कंचों की संख्या, कहानी रिपीट करें क्या,